नमस्कार दोस्तों। हमारा देश कब आज़ाद हुआ? आज़ादी के बाद भारत कैसा दिखता है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हमारे देश को आज़ादी किस कीमत पर मिली? कितने ही देशभक्त देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए, कितने ही मासूम मौत के आगोश में आ गए। आज का वीडियो उन महान देशभक्तों को समर्पित है। तो वीडियो देखकर अगर आपका भी लहू खौल उठे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स पर जय हिंद वंदे मातरम ज़रूर लिखें। देश की आज़ादी के लिए लाखों हिंदुस्तानियों ने देश की मिट्टी को अपने खून से सींचा था। आज हम यहाँ आपको देश की आज़ादी के उन संघर्षों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1757 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों का गुलाम रहा भारत। 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद हमारा देश यूं ही आज़ाद नहीं हो गया। 2 सदियां लग गई भारत को आज़ाद करने में। आज हम सुन रहे हैं भारत के आज़ादी के पहले की कहानी। भारत में अंग्रेजों की हुकूमत साल 1858 में शुरू हुई और 1947 तक चली। इससे पहले 1757 से लेकर 1857 तक भारत पर ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत की समृद्धि की चर्चे पूरी दुनिया में थे। सोने की चिड़िया यानी कि भारत पर ब्रिटिश शासक की दृष्टि पड़ गई। ब्रिटेन की राजशाही ने व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, लेकिन इसका असली मकसद तो कुछ और ही था। अंग्रेजों का सबसे पहले आगमन भारत के सूरत बंदरगाह पर 24 अगस्त 1608 को हुआ। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में अधिक से अधिक व्यापार करके यहाँ से पैसा हड़पना था। 1615 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमसन रो को अंग्रेजों ने अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। सर थॉमसन रो जहांगीर से कुछ व्यापारिक छूट पाने में सफल हो गए। अंग्रेजों को मालूम था कि अगर भारत में व्यापार करना है तो मुगल शासक को अपने वश में करना होगा। इसी के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत में पैर फैलाने शुरू कर दिए। अंग्रेज भारत से ही पूरे यूरोप में व्यापार करने लगे। वर्ष 1619 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अहमदाबाद, भड़ोच जो कि अब भरूच है, बड़ौदा जो कि अब बड़ोदरा है और आगरा में कारखाने बना लिए थे और सबका नियंत्रण सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय से होता था। वर्ष 1632 तक ब्रिटिश कंपनी पश्चिम से पूरब की ओर पहुंच चुकी थी। अंग्रेज भारत पे व्यापार के नाम पर धीरे धीरे अपना विस्तार करते जा रहे थे। अंग्रेजों ने कई प्रकार की नीतियां अपनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि शासन करने की मंशा से आई है। वर्ष 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के 38 गांवों की जमींदारी का अधिकार मिल गया था। अंग्रेजों ने सत्ता कब्जाने का सिलसिला बंगाल से शुरू किया। 18वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल भारत के सबसे धनी राज्यों में से एक था और इस राज्य के शासक थे नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों ने पहली बार फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। अंग्रेजों ने मीर जाफर का इस्तेमाल सिराजुद्दौला के खिलाफ किया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेना और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ और अंग्रेजों को जीत मिली। मीर जाफर का राज बंगाल की सत्ता पर सिर्फ कहने को था, पर इसकी भागदौड़ अंग्रेजों के हाथ में ही थी। कुछ सालों बाद मीर जाफर के लिए मीर कासिम को अंग्रेजों ने मोहरा बनाया। सत्ता मीर कासिम को मिल गई, लेकिन जब मीर कासिम ने अंग्रेजों की पैसों की भूख को मिटाने से इनकार कर दिया, नतीजा बक्सर का युद्ध के रूप में सामने आया। 22 अक्टूबर 1764 बक्सर में युद्ध हुआ। एक तरफ अंग्रेजी सेना थी तो दूसरी तरफ मीर कासिम की सेना। इस युद्ध में भी अंग्रेजों ने बाजी मार ली। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर नियंत्रण हो गया।
अंग्रेज मध्य भारत और पश्चिम भारत में हर हाल में कब्जा करना चाहते थे। मराठा शासकों के बीच आपसी मतभेद का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने भारत पर फूट डालो राज करो की नीति का इस्तेमाल करके हर बार बाजी मारी। एक के बाद एक मराठा शासकों से 3 युद्ध लड़े। वर्ष 1818 में पेशवा साम्राज्य को अपने कब्जे में कर लिया।